कमर के सबसे निचले हिस्से में, जिसे टेलबोन कहा जाता है या आमतौर पर दुमची की हड्डी कहा जाता है, इसमें अक्सर लोगों को दर्द होता है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। नाज़रीन, टेलबोन को मेडिकल की दुनिया में कॉक्सीडाइनिया कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफा सईद और आज हम बात करेंगे कि जो टेल बोन का पेन है, इससे क्यों होता है ये और इसका क्या इलाज है। घरेलू इलाज भी देखेंगे और मेडिसिन्स के ज़रिए भी इसका इलाज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नाज़रीन, इसका इलाज करने से पहले इसकी वजह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वजह जाने बगैर इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो ये जो दर्द है ये किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, आइए वो देखते हैं। तो जो सबसे पहली वजह है वो है सडन ट्रॉमा, मतलब अचानक से झटका लगना, आपकी कमर को रीढ़ की हड्डी का झटका लगना। फॉर एग्जांपल, आप झुके थे कुछ उठाने के लिए, कुछ भारी चीज़ उठाने के लिए और आपको झटका लगा, जिसकी वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी की लास्ट पोर्शन था, जिसे टेल बोन कहते हैं, वहाँ पर प्रेशर आया और प्रेशर आने से वहाँ पर स्वेलिंग हो गई, जिसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो गया। इसी तरह जो दूसरी काज हो सकती है वो हो सकता है पोस्चर ऑफ सिटिंग, मतलब आपके बैठने उठने का अंदाज अगर वो ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी आपकी टेल बोन पर प्रेशर आएगा। प्रेशर आने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, यानी स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, और सूजन की वजह से आपको वहाँ पर दर्द होगा। इसके अलावा जो तीसरी और सबसे कम होने वाली वजह है वो है वीकनेस। आपको जिस्म में कमज़ोरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, ज़्यादातर टेल बोन के हिस्से में, और जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो सकती है। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हम इस जो दर्द है इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं और कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, घरेलू भी और मेडिसिन के ज़रिए भी। तो सबसे पहले तो घरेलू टोटके देख लेते हैं कि हम किस तरह से इस दर्द से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि ये जो पेन है ये स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन की वजह से होता है। तो अगर हमें इसे ट्रीट करना है तो हमें इसकी सूजन को ठीक करना होगा, और सूजन ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आइसिंग, मतलब बर्फ़ का इस्तेमाल करना। तो आपको करना क्या है कि आपको जहाँ पर दर्द है वहाँ पर बर्फ़ को कुछ देर तक बर्फ़ के साथ मसाज करना है। आप बर्फ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बाज़ार से आइस पैड्स भी मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, गरम टकोर करने से मामला और बिगड़ सकता है, इसलिए गरम टकोर मत करें बल्कि बर्फ़ का इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा करें और 10-10 मिनट के लिए करें। इंशाल्लाह आपको इस दर्द से निजात हासिल होगी। दूसरा जो इसका घरेलू इलाज है वो ये है कि आपको अपने बैठने के पोस्चर में तब्दीली लानी होगी। इसके लिए आप डोनट कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या यू शेप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी वजह से होगा ये कि आपकी जो टेल बोन होगी वो डायरेक्टली ज़मीन पर टच नहीं होगी, जिसकी वजह से उस पे प्रेशर नहीं आएगा, और जब प्रेशर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली स्वेलिंग नहीं होगी, और जब स्वेलिंग नहीं होगी तो पेन भी नहीं होगा। इसी तरह तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है मसाज। आप पेन वाली जगह पे मसाज कर सकते हैं, मगर याद रखिए कि मसाज आपको बहुत ज़ोर से नहीं करना, जेंटली मसाज करना है, और किसी ऑयल या लुब्रिकेंट के साथ मसाज करना है। इंशाल्लाह ताला इससे भी दर्द से निजात हासिल होगी। और एक इसके लिए एडवांस टिप आपको दे दूं कि अगर आपके पास ये बीमारी है तो आपको करना क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करना है, मतलब आपको फाइबर फुल जो है फूड लेना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी साथ होगी तो आपको इलेमिनेशन के टाइम प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे ये पेन और भी कर सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अगर हम घरेलू इलाज से फ़र्क नहीं हो रहा तो हम और क्या-क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप मेडिसिन्स में पेन किलर्स ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल पेन किलर्स होते हैं, आप वो ले सकते हैं पेन के लिए। अगर आपकी कंडीशन पेन किलर से नहीं हो रही तो इसका इंजेक्शन भी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन, जो कि पेन वाली जगह पर ही लगाया जाता है और ये उस जगह को सुन्न कर देता है, जिससे आपको वक़्ती तौर पर आराम हासिल होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बता देता हूँ जिससे आपको दर्द से निजात हासिल हो सकती है। तो पहले नंबर पे आता है कैट काउ पोज़ स्ट्रेच। तो ये पोज़ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको इस तरीके से
ये स्ट्रेचिंग करनी है और दिन में 10 से 15 दफ़ा आपको यही एक्सरसाइज रिपीट करनी है। इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज है वो है हैप्पी बेबी पोज स्ट्रेचिंग, जिसकी के पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आपको ये एक्सरसाइज भी दिन में 30-30 सेकंड के लिए 5 से 7 दफ़ा रिपीट करनी है। नाज़रीन, अगर इस सब के बावजूद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।